आज है 30 मई 2020 और आज का हम दैनिक जागरण शुरू करते हैं। तो अगर कोरोना मीटर की हम बात करें स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर जो कुल केस हो चुके हैं कोरोना संबंधित वो 59,62,832 हो चुके हैं और 3,63,903 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल स्वस्थ हुए व्यक्ति 26,28,359 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। और यहीं पर हम भारत की बात करें तो भारत में 1.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार हो गया है। यहाँ पर 1,67,727 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 4,808 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बात करें स्वस्थ लोगों की, तो स्वस्थ जो लोग हो चुके हैं वो 79,085। बात करें अगर स्वस्थ लोगों की तो 79,850 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं अब आगे हम अपना न्यूज़पेपर। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज है, कोरोना से जीतेंगे, आपदा से तय नहीं होगा भविष्य। मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि भारत में आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को चकित करने की सामर्थ्य है और 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ की मदद भी कर चुके हैं। और दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने का पीएम ने लिखा जनता को खुला पत्र। कहा कि कोरोना को भारत में उस तरह फैलने से रोकने में सफल रहे हैं जैसे आशंका थी। हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य हैं तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। फिर है आगे, पाबंदियां और ढील पर राज्य सरकार की बढ़ेगी भूमिका, लॉकडाउन के अगले चरण में केंद्र और का दखल सीमित होने के संकेत। तो कुछ मामलों में जो है सरकार अब लॉकडाउन को खोलने वाली है। जैसे कर्नाटक व बंगाल में 1 जून से धर्मस्थल खुलने व अन्य राज्यों में भी इस चीज़ में फैसला लिया जाएगा। मेट्रो चलाने और स्कूल कॉलेज खोलने पर राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार मिल सकता है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 नगरीय क्षेत्रों को पाबंदियों से फिर से सख्ती से लागू करी जाएंगी। और बाजार दुकानें खोलने के मामले में और शिकायत मिल सकती हैं, दुकानों देर तक खुलने की छूट भी मिल सकती है। तो इस तरीके से ये लॉकडाउन 5.0 हो सकता है। आगे है ट्रंप का दावा, चीन विवाद पर मोदी का मूड खराब। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि चीन से जो विवाद चल रहा है इस पे ये खबर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के मुद्दे पर पीएम से वार्ता का दावा किया था और भारत ने कहा था कि हमने कोई वार्ता नहीं की। भारत के साथ हम अपने मसलों को आपसी बातचीत व विमर्श से सुलझाने में सक्षम हैं, ये चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है। अगला पेज नेशनल कैपिटल में अगर हम बात करें तो एनसीआर की कोरोना मीटर की, तो गाजियाबाद में नए मामले 16 आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 10 और दिल्ली में अकेले 1106 मामले आए हैं एक ही दिन में। और अगर कल की बात में तो गाजियाबाद में 15, गौतम बुद्ध नगर में 11 और दिल्ली में 1024 कल नए मामले थे। यानी कि संख्या नए मामलों की बढ़ती ही जा रही है। दूसरे दिन भी कोरोना के 1,000 से ज़्यादा मामले नहीं आए और किसी चीज़ को छूने भर से कोरोना नहीं होता, सिसोदिया। तो इन्होंने कहा है डिजिटल प्रेस वार्ता में दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व स्वास्थ्य मंत्री शैलेंद्र जैन ने कहा है कि किसी चीज़ को छूने से कोरोना नहीं होता है। और जो दिल्ली में बात करें तो हम 1,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं, अभी 1106 हमने पढ़े तो नए मामले आए हैं। तो इसी से संबंधित है ये खबर कि अब जो है वहाँ पे मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। वेबसाइट से दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाले दबोचे, ऐसा फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी हाल ही में बॉयज़ लॉकर रूम केस भी इसी से संबंधित आया था। तो हाई प्रोफाइल महिलाएं युवतियों की निजी तस्वीरों और वीडियो मांगकर इनको ब्लैकमेल करते हैं। विदेशी महिला से मारपीट के मामले में बढ़ाई गई धारा। तो बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक सोसाइटी में रहने वाली चीन की युवती से मारपीट के मामले में पुलिस सक्रिय हो गई है। ये ग्रेटर नोएडा का मामला है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 राजनीति से संबंधित है। इस्लाम फोबिया के मुद्दे पर पाक का दाव विफल हो गया है। इस्लाम फोबिया बोलते हैं जो केवल इस्लाम, जिससे कि जो अंधा होकर इस्लाम के लिए समर्थन करता है। तो उस पर संयुक्त राष्ट्र में जो है यूएई में और मालदीव में भारत का समर्थन किया है इन्होंने। और पाक के स्थायी प्रतिनिधि से अनौपचारिक समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्र में सफल कार्यकाल के लिए याद किए जाएंगे सैयद अकबरुद्दीन। तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो जज के रूप में ये तैनात थे और सैयद अकबरुद्दीन, और ये इनकी फाइल फ़ोटो है, ये भारत के मूल निवासी थे। भाजपा विधायकों की बैठक के बाद कर्नाटक में अटकलें तेज और 13 देशों में होने वाली स्कॉलरशिप परीक्षा कोरोना के चलते कर दी गई है स्थगित। अब जुलाई में होगी परीक्षा, रमेश पोखरियाल निदेशक ने की घोषणा। तो कोरोना से संक्रमण के खतरे के चलते मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए 30 मई को दुनिया के करीब 13 देशों को आयोजित होने वाली स्कॉलरशिप की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बदल गई जम्मू की
कश्मीर की सियासत, व्यवस्था और भूगोल। तो जम्मू कश्मीर के स्टैंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है समाप्त कर दिया गया है वहाँ पे, और मोदी सरकार का 2.0 का 1 साल हुआ है वहाँ पे। तो उसी के ऊपर खबर है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर की सियासत और व्यवस्था पूरा का पूरा चेंज हो गया है। पेज नंबर 3 पे अगर हम देखें, पेज नंबर 4 पे देखें तो महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 116 मौतें, 8,381 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो दिल्ली का रिकॉर्ड है, 11,006 मामले नए आए हैं। अब तक 70,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली में संक्रमित हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी संक्रमण पर रोक नहीं है। प्रवासियों के लौटने से और मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ पर अगर हम भिन्न भिन्न राज्यों के कोरोना मीटर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 62,228 और तमिलनाडु में 20,000, दिल्ली में अकेले 17,000 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,284 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से कोटा में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। मरीज तड़प तड़प कर मर गया है, पर स्टाफ की को जानकारी तक नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद में मामला पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेशन की खामोशी से फैल रही अर्थव्यवस्था। तो स्टेशन पर उद्घोषणा न होने से गलत ट्रेन में बैठे जा रहे यात्री। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि कई यात्री कहीं पहुंच गए, कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। तो ट्रेन का रूट सही था, पर जो उसमें बैठे यात्री थे उनका जो है रूट उनको पता नहीं था उनको जाना कहाँ है। एक्चुअल में ट्रेन एक टारगेट से दूसरे टारगेट पर जा रही थी, बट वहाँ उसमें बैठे पैसेंजर को अलग टारगेट पर ही जाना था। तो इसलिए ऐसा हो रहा था कि लोग जो है रास्ता भटक रहे थे। उसी के ऊपर ये खबर है कि स्टेशन पर उद्घोषणा न होने के से गलत ट्रेन में बैठे जा रहे हैं यात्री। मध्य प्रदेश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पहुंचाने को घर घर रोटी जुटा रहे स्वयंसेवक। जी हाँ, स्वयंसेवक लोगों ने जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से मजदूर लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगला पेज है पेज नंबर 6 और इस पर हम पढ़ते हैं। इस पर यहाँ पे कोरोना से संबंधित पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अगला पेज है पेज नंबर 6। इस पर यहाँ पर पूरा आर्टिकल दिया हुआ है कोरोना से संबंधित, और यहाँ पे लिखा है तो क्या सपना ही रह जाएगी चमत्कारिक कोरोना वैक्सीन। तो जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है तो क्या वो सपना ही रह जाएगी। इससे संबंधित यहाँ पर और भी थोड़ी एक मुख्य खबर है कि 100 से अधिक वैक्सीनों पर दुनिया में काम चल रहा है। 4 वैक्सीन के शुरुआती नतीजे जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। 10,000 वॉलंटियर्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भर्ती किया गया है। 3 लोगों को औसतन संक्रमण करता है, एक मरीज तो संक्रमण करता ही करता है 3 लोगों को। तो ये खबर है। आगे है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग घटी, मजदूरों की वापसी तक चलेंगी ट्रेनें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने उठा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने उठ रहे सवालों का दिया जवाब। अब प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए आगे आए अमिताभ बच्चन। हवाई मार्ग से सोनू सूद ने 170 लड़कियों को घर वालों से मिलवाया। सोनू सूद साउथ इंडियन मूवी में काम करने वाले एक्टर हैं और जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस के चलते उनके घर पहुँचाया है और उन लोगों को खाने की व्यवस्था की है, उन लोगों को मेडिकल की व्यवस्था की है। ये सारी चीज़ें उनको पहुँचाई। सुपर कंप्यूटर और IA से ढूंढ रहे कोरोना की कार्ड। सुपर कंप्यूटर होता है और IA यानी इंटेलिजेंस और IA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइक्रोसॉफ्ट कर रही प्रोजेक्ट की फंडिंग और सुलनी विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर गुरजोत कौर कर रही हैं भारत का प्रतिनिधित्व। सुपर कंप्यूटर और वर्चुअल मशीनों से युक्त आधुनिक प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है कारगर दवा के लिए शोध। अगला पेज नंबर 7 पे हम नेशनल न्यूज़ में पढ़ते हैं। हवा ने बदला टिड्डी दल का रास्ता, बढ़ेगा पाक की ओर। हवा की दिशा का उत्तरी पश्चिम से पूर्व होने को फ़ायदा मिल गया है और सीमावर्ती गांवों के किसानों को अब पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। घटिया कीटनाशकों का बेखौफ बिक्री, और जो घटिया कीटनाशक हैं उनकी बिक्री हो रही है जिससे टिड्डियाँ फसलों पर ना बैठें। किसान लोगों को घटिया कीटनाशक बेचा जा रहा है। टिड्डियों के दल से विमान को भी खतरा। दिल्ली से ये खबर है और नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने शुक्रवार को कहा है कि टिड्डी के दलों से लैंडिंग और टेक ऑफ के समय विमानों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये इतनी संख्या में होती हैं, सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये पेड़ पर टिड्डियाँ बैठी हैं और आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी डरावनी सी भी लग रही हैं। आगे है
भारतीय सेना के अफसरों ने चीन से तनाव पर चर्चा की। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लद्दाख में चीन और भारत के बीच में तनातनी चल रही है, ये वही है। तो नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में शुक्रवार को आयोजित भारतीय सेना के कमांडरों की पहली चरण की कॉन्फ्रेंस के दौरान सैन्य अधिकारी ये बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 8, विचार से संबंधित है। इसमें विराट परिवर्तन का वर्ष है और ईमानदारी से देखें तो भारत की राजनीति में विश्वसनीयता की दृष्टि से पिछला एक वर्ष मील का पत्थर साबित हुआ है। यानी कि भारत के लोगों को वो सब चीज़ मिला है जो राजनीति में बोला जाता है। रियल एस्टेट के सहारे की दरकार और ग्राम पंचायतों को राहत, आज की परवरिश से कल की बेहतरी। अगले पेज पे बढ़ते हैं जो बीमारी से संबंधित होता है और इसमें देखें तो सीमा विवाद के पीछे चीन के गहरे मंसूबे हैं। और अभी हाल ही में तुमको पता होगा लद्दाख में और भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो आमने सामने हैं। बीते कुछ दिनों से हिमालय पर्वत क्षेत्र भू सामरिक राजनीति का हॉट स्पॉट बन चुका है। 5 मई को लद्दाख में और 9 मई को फिर सिक्किम में जो सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। डोकलाम संकट जैसी एक और गंभीर सैन्य संघर्ष मंडरा रहा है। दरअसल चीन इस बौखलाहट का तात्कालिक कारण यह है क्योंकि एलओसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने विकास की गतिविधियों को तेज कर दिया है। अगले पेज पे पढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे बिजनेस की खबरें हैं। तो कोविड-19 से पहले ही इकोनॉमी पड़ी सुस्त, मंदी की मार। वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर 4.2% ही सिमटी। सरकार ने पैसा उसे दिया जो इकोनॉमी को ट्रिगर कर सके। गैर आवश्यक वस्तुओं की जीएसटी दर बढ़ाने का इरादा नहीं है। तीसरे दिन भी बढ़त में शेयर बाजार का भी बढ़त चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 11 लाख कामगारों को मिल सकेगा रोजगार। पेट्रोल सीएनजी की होम डिलीवरी की तैयारी। जी हाँ, अब पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोल और सीएनजी की होम डिलीवरी की तैयारी में लग गए हैं। अमेरिका की रद्द कर सकता है हांगकांग का विशेष आर्थिक सहयोगी का दर्जा। और राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के व्हाइट हाउस ने दिए संकेत। हड़की हांगकांग सरकार ने कहा दोनों को होगा नुकसान अगर अमेरिका ऐसा करता है तो। खौफ के बीच प्रतिबंधों में ढील का सिलसिला जारी। और यहाँ पर विदेशों का जो कोरोना मीटर दिया हुआ है अलग अलग देशों का। अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो 1,03,379 मौत हो चुकी हैं। ब्रिटेन में 37,837 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहीं पर रूस जो सबसे नीचे पायदान पर 4,374 मौतों के साथ में है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्विटर में बड़ी तनातनी। कोरोना महामारी के चलते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दिग्गज सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के बीच तनातनी बढ़ गई है। अपने ट्वीट पर फैक्ट चेक की वार्निंग लगाए जाने से नाराज ट्रंप ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लेकर गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। चीनी प्रवक्ता के ट्वीट पर भी ट्विटर ने वार्निंग लगा दी है। ट्रंप ट्विटर की जंग से फेसबुक ने बनाई दूरी। पेज नंबर 12 पे हम लोग नेशनल न्यूज़ में पढ़ते हैं जेएमबी आतंकी को एसटीएफ ने दबोच लिया है। और बोधगया विस्फोटक मामले में आरोपित था। 2018 से ये फरार चल रहा था। 21वें T20 विश्व कप की मेज़बानी चाहता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने कहा है कि वह इस साल अक्टूबर-नवंबर में T20 विश्व कप में मेज़बानी करने का इच्छुक नहीं है। अगला पेज नंबर 13 पे हम देखते हैं हिजबुल आतंकी की थी विस्फोट भरी कार। तो जो अभी हम खबर पड़ी थी कल की, जम्मू कश्मीर में एक ऐसी कार पाई गई है जो एक्सप्लोजिव थी, सेंट्रो कार थी वो। तो वो हिजबुल आतंकी की थी, ठीक है। सेंट्रो कार में फट गया था 45 किलो का विस्फोटक। और सी श्रेणी में 3 लाख का इनामी आतंकी हिदायुल्लाह मालिक, ठीक है। इसको जो है ये सलाहुद्दीन अब पाकिस्तान पर बन रहा है बोझ। ये जो है हिजबुल आतंकी है और इसने ही वो कार में एक्सप्लोजिव रख के जिसको भी भेजा था वो उसकी मृत्यु हो चुकी है साथ में। और तो ये लोगों ने उसमें लगभग 45 किलो विस्फोटक रख के भेजा था जिससे कि एक बड़ा आतंकी हमला हो सके। पर सेना ने उसे पहले से ही उसे पॉइंट आउट करके उसको मार गिराया। बंगाल में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका। फिर से बंगाल में आंधी तूफान के साथ में बारिश आ सकती है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। अगला पेज हमारा आजकल और मनोरंजन संबंधित होता है। संक्रमण को रोक सकता है कपड़े का मास्क।
लगाया पता। कनाडा की मैक मास्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कपड़े का जो मास्क है वो भी संक्रमण रोक सकता है। इम्यूनो एक्सप्रेशन की कम डोज मरीजों को सुरक्षा बस प्राप्त कर सकती है। डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए नया फीचर लेकर आया यूट्यूब ने अपने यूजर्स को डेस्कटॉप और मोबाइल या टैबलेट पर उन भागों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक नया फीचर लेके आया है। और ये जो है क्रिएटर्स को अपना कंटेंट बेहतर ढंग से बनाने के लिए है, जो यूट्यूब पर अपना कंटेंट दिखाते हैं। आगे और कुछ खास खबर है नहीं इसमें। आज के अखबार में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए खबर के साथ। और अगर आपने अपना अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप डेली दैनिक जागरण पढ़ सकें।